आपको दो तरह के पेशेंट मिलेंगे जो कि बड़े कॉमन होता है। उनके एक की मेडिकल कंडीशन ब्रेन स्ट्रोक है और एक की मेडिकल कंडीशन हार्ट अटैक है। ठीक है, ये दोनों आपस में जो है बहुत ही कॉमन नेम है। इनफैक्ट कोई ऐसा नहीं होगा जो इस बीमारी क्या करे। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आदमी की मौत जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। दोनों ही खतरनाक है, बोथ आर इक्वली डेंजरस। दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही जो है ये बड़ा मुश्किल है कि अगर आपके पास कोई चॉइस हो। सपोज करिए कि आपके पास ये है कि आपको ब्रेन, अगर आपको एक बीमारी होना है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह की, कोई ऐसी मेडिकल सिचुएशन आपके हेल्थ में ना है, लेकिन आपको ये हो कि हमें दो में से एक चूज करना है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में क्वेश्चन है। तो ये हम आगे देखेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा खतरनाक है और या हार्ट अटैक आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है या ब्रेन स्ट्रोक। अगर दोनों में से एक चॉइस हो, एक ही को आपको चूज करना हो, तो आखिर दोनों में से इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही खतरनाक है और दोनों ही जो है उसका रिजल्ट जो है आदमी के जो है कब्र तक जाता है। डेथ दैट इज इनएविटेबल। डेथ जो है नहीं रोका जा सकता। लेकिन हम उस पहलू पे बात करेंगे कि अगर दोनों में से अगर कोई एक को चूज करना हो, तो आखिर दोनों में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। थोड़ा सा स्लाइटली उसका एज ज़्यादा है और थोड़ा कम है। तो ये हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सा जो है इस मेडिकल कंडीशन में कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा कम खतरनाक है। बट नो डाउट दोनों ही जो अपने आप में जो है ना डेवस्टेटिंग कंडीशन है, डेंजरस इशू है, और दोनों में जो है बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट, मौत का जो है मतलब आदमी जो है फाइनली डेथ की तरफ जो है मूव करता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक क्या होता है। क्योंकि इनफैक्ट देखा जाए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। दोनों ही केसेस में जो है ना बहुत अच्छा आपको जो है बहुत लेस चांस है सर्वाइवल का, बचने का। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर दोनों कंडीशन जो होती क्या है और इसको हम कैसे जो है वक्त से पहले थोड़ा बहुत जो है प्रिवेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हम इस डेंजरस मेडिकल सिचुएशन में, इस कंडीशन में हम जा रहे हैं कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे आपको लिटिल बिट जो है कुछ क्लू मिलेगा। क्लू ज़रूरी है। उस क्लू से आप टेस्ट करा लें, चीज़ों को देख लें, तो मे बी जो है वक्त से पहले आप जो है अपने हेल्थ को जो है मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या है? ब्रेन स्ट्रोक देखिए, ये अब देखेंगे दोनों हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, ये दोनों ड्रैगन है। दोनों ही जो है आपस में खतरनाक है। लेकिन ये साइन जो मैंने बनाया है, ये साइन इसलिए बनाया है, डेंजरस का साइन है। ये डेंजरस का साइन है। ये साइन हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजर है। ठीक है, अब इनमें से अगर मैं बात करूं, इन दोनों मेडिकल सिचुएशन की बात करूं, दो तरह के पेशेंट, एक ब्रेन स्ट्रोक है और एक हार्ट अटैक के, क्यों होता है उसके पहले और कौन सा ज़्यादा डेंजर है। ये दोनों ड्रैगन देखेंगे, इसका मुंह खुला हुआ है। ये इनको कुछ चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट इनको क्या चाहिए बाकी तो मैं चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन इनको चाहिए सब्सक्रिप्शन, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पता है इसके पेट में जो है ना ये चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये सब्सक्राइब करें और ये आप सब्सक्राइब करें और फिर हम बताएंगे कि विच इज़ द मोर डेंजरस इन द सेंस कि आपका जो है हार्ट अटैक ज़्यादा डेंजर है या ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा डेंजर है। वी विल सी। ठीक है, अब देखिए ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक जो है एक ऐसी सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं, ये ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर जो है ना हमारे प्यारे प्यारे जो है न्यूरॉन्स है। इसके अंदर क्या है? न्यूरॉन्स है। ठीक है, न्यूरॉन्स है। ये न्यूरॉन्स जो है ना, ये न्यूरॉन्स टोटली जो है डिपेंड करता है हमारे ब्लड की सप्लाई पे। ब्लड की सप्लाई
क्यों? हमें पता है कि ब्लड क्या क्या लेके जाता है। दोस्तों हमें पता है कि ब्लड जो है एक तो आपका सपोज करिए ऑक्सीजन लेके जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाता है? न्यूट्रिएंट लेके जाता है, न्यूट्रिएंट लेके जाता है, न्यूट्रिएंट लेके जाता है। उसके साथ क्या क्या लेके जाता है? उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है सेल के अंदर, यहाँ पे वेस्ट भी तो प्रोडक्ट होगा, उसको जो है प्रोडक्ट जो होता है उसको वॉश आउट करता है, उसको वॉश आउट करता है, निकालता है। तो इस न्यूरॉन को अगर जिंदा रहना है तो ये तीनों कंडीशन जो है मोर और लेस फुलफिल होनी चाहिए। ये चीज़ें चाहिए, इसकी डिमांड है भाई साहब, ठीक है, डिमांड है। लेकिन होता क्या है ब्रेन स्ट्रोक में, कभी कभी क्या होता है आपका जो है यहां पे क्लॉट हो जाता है, क्लॉट या आपका प्लाग बन जाता है। क्लॉट भी बोलते हैं और प्लाग भी कहते हैं, ठीक है, प्लाग बन जाता है। अब देखिए ये हिस्सा, तो सपोज करिए अगर ये हिस्सा जो है सप्लाई कर रहा है यहां पे, इन न्यूरॉन को सप्लाई कर रहा है सर्वाइव के लिए, ठीक है, ये हिस्सा। अब यहां पे आपका जो है यहां पे क्या हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। अब इस एरिया में जो आपके न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे कंप्लीटली, वो क्या हो जाएंगे, वो डैमेज हो जाएंगे। यहाँ पे ये एरिया डैमेज हो जाएगा और न्यूरॉन यहाँ पे मर जाएंगे, न्यूरॉन की यहाँ पे डेथ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ के जो न्यूरॉन होंगे उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लॉट यहाँ पे हो जाए चाहे यहाँ प्लाग जम जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब ब्लड की जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ ब्लॉक कर गया, ब्लड सप्लाई जो है यहाँ पे इस एरिया में नहीं जा रहा, इस एरिया में नहीं जा रहा। सपोज करिए ये जा रहा है इस एरिया में, तो इस एरिया में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ब्लॉकेज हो सकता है। आपकी जितनी भी सप्लाई है ब्लड की, वेसल्स की, ब्लड आर्टरी सप्लाई, आपको पता है कि जो है आर्टरी जो है, सपोज करिए कोई भी बॉडी का कोई भी टिश्यू है, उस टिश्यू को आर्टरी के जरिए जो है ब्लड की सप्लाई होती है और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वीनस के जरिए निकल जाता है, अब आपका जो है यहां पे ये प्लाक हो गया या क्लॉट बन गया, ठीक है। एक्चुअली होता क्या, प्लाक क्या होता है कि फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, ठीक है। तो प्लाक एक्चुअली अगर हम आसानी लैंग्वेज में कहें तो फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। क्लॉट यानी कि आपको पता ही है, क्लॉट में बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं, फाइब्रोनोजन होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, WBC होते हैं। तो बट आफ्टर ऑल क्या है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, इस ब्लॉकेज से क्या होता है, ब्लड की सप्लाई इंटरप्ट कर जाती है, ये न्यूरॉन मर जाते हैं। इसी मेडिकल कंडीशन को हम लोग ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो है ना, कहीं पे सपोज करिए यहाँ पे थ्रोम्बस बना हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये आपका हार्ट है, इस हार्ट से ये आप देखेंगे कैरोटिड सिस्टम में जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को करता है, तो ये कैरोटिड लेफ्ट है, ये राइट कैरोटिड है। फिर ये क्या एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये दो है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड, राइट है और लेफ्ट है। यही दोनों जो है चैनल है, ये दोनों चैनल से ब्लड की सप्लाई होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपके कैरोटिड सिस्टम में, यानी कि हमारा जो है ना 2 कैरोटिड सिस्टम है, ये लेफ्ट और राइट से, इसी से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इन सिस्टम में ब्लॉकेज हो जाता है, यहां पे हो जाता है। सपोज करिए यहां पे थ्रोम्बस डेवलप हो रहा है। थ्रोम्बस क्या है, फैट, कोलेस्ट्रॉल और यहां पे एक फाइब्रस कैप बन जाता है, ठीक है, थ्रोम्बस हो जाता है। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, ठीक है। इस थ्रोम्बस में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें अगर आप देखेंगे जो थ्रोम्बस होता है उसमें आपका तकरीबन फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन 65% आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइब्रिन के साथ साथ आपका 20% प्लेटलेट्स हो जाता है, 20%। मतलब यहाँ पे जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे एक जो है ना लेयर बाय लेयर बनता रहता है, फाइब्रिन है, प्लेटलेट्स है, ठीक है। उसी तरह से और भी चीज़ें हैं, 10 RBC है, 10%, सब यहाँ आके चिपकने लगता है, यहाँ पे इंजरी की वजह से चिपकने लग, तो यहाँ पे एक थ्रोम्बस बन जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि थ्रोम्बस यहाँ से
टूट जाता है, डिसलॉज हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। और ये डिस्प्लेस होकर ब्लड के जरिए ट्रेवल करके, ब्लड के जरिए ट्रेवल किया और ट्रेवल करके जाके यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बोलाई। जो यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, डिसलॉज हुआ, तो इसको क्या हुआ, इसको बोलते हैं एम्बोलाई, एम्बोलाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर थ्रोम्बस डेवलपमेंट हुआ, इसका एक हिस्सा टूट के, एक पीस, एक फ्रेगमेंट डिस्प्लेस होके वो जाके यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। तो फर्दर जो है यहाँ के न्यूरॉन जो है वो मर गए, यहाँ पे न्यूरॉन ये हिस्सा डैमेज हो गया। तो होता क्या कि सपोज करिए कि आपका ये देखिए, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर, अगर आपका ये एरिया डैमेज हो जाता है कंप्लीटली, अगर आपका लेफ्ट एरिया बॉडी का, सपोज करिए कि हमारा लेफ्ट ये डैमेज हो जाता है, ये पोर्शन, तो राइट जो है ना, राइट में पैरालिसिस होती है, क्योंकि इसका जो वायर है, नर्व है, वो लेफ्ट में जाता है, यहां से राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में, कॉन्ट्रालेटरल है, कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड, इप्सिलेटरल सेम साइड। तो अगर सपोज करिए कि यहां पे आपका जो है सप्लाई बंद हो गया, यहां के अगर न्यूरॉन डैमेज हो गया, तो इसके अपोजिट साइड में ये सारा जो हिस्सा है ना, हाफ ऑफ द पोर्शन, वो क्या हो जाता है, फाइनली पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, पैरालाइज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा ये हिस्सा लेफ्ट डैमेज होता है, तो राइट का पूरा हिस्सा जो है ना, वो नॉन फंक्शनल पैरालिसिस हो जाती है, काम नहीं करता है, ऊपर से नीचे पूरा पूरा काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है दोस्तों। इसी को बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। स्ट्रोक लग गया, यहां पे ब्लॉकेज हो गया ब्रेन को, तो ब्लॉकेज की वजह से जो है ये कंडीशन जो है आपकी पैरालिसिस वाली कंडीशन जो है ये यहां पे आ जाता है। और अगर आपको मैं बताऊं, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो नॉन फंक्शनल, अब वो काम नहीं करता है, वो जो है नॉन फंक्शनल हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में आप देखेंगे अगर पूरा आधा हिस्सा अगर पैरालिसिस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके जो उसके साइन है, सिम्टम है पैरालिसिस के, तो आप देखेंगे जो फेस है ना, वो फेस क्या हो जाता है, कंप्लीटली एक साइड का, वन साइड का ड्रूपिंग हो जाता है, झूल जाता है, ड्रूपिंग, झूल जाता है एक हिस्सा। ये फेस जो है ना, जो झूला होगा, क्योंकि यहाँ पे नर्व काम नहीं करेगी, वो नर्व की जो है ना, जो एक्टिव थी वो इनएक्टिव हो जाएगा पूरा का पूरा पोर्शन। उसके बाद क्या होगा, जो आपके आर्म्स है, आपके जो आर्म्स है, हाथ है, ठीक है, वो मसल वीक हो जाएगा, मसल जो है वो काम नहीं करेगा, मसल वीकनेस हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब ये आपका गाल यूं आप देखे होंगे कभी कभी, और ये मसल जो है ये वीक हो जाता है। ठीक है, इवन आप देखे होंगे कि बात करने में भी कंडीशन, ये स्पीच डिफिकल्टी, स्पीच में भी डिफिकल्टी हो जाती है, स्पीच में भी डिफिकल्टी हो जाती है, बात करने में डिफिकल्टी हो जाती है। इवन व्हेन यू स्पीक द वर्ड्स यू कैन नॉट आर्टिकुलेट प्रॉपरली, आपके वर्ड्स जो है ना ऐसे नहीं निकलेंगे, तो ये पोर्शन हो जाएगी। मतलब सिचुएशन बड़ी बिजार हो जाती है कंडीशन, ये बहुत ही जो है ना, इट्स रियली वेरी वेरी यू कैन से बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती है, बड़ी बेचारी। मतलब होता क्या कि इवन जो आपकी जो बेसिक नीड्स है ना, वो आदमी कर नहीं पाएगा। मतलब आपकी भाई टॉयलेट है, वॉशरूम है, खाना पीना है, सारी चीज़ें चाहिए, वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है आदमी, सारी चीज़ें, क्योंकि पूरी की पूरी हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। और इसका मोर्टेलिटी रेट जो है ना, अगर स्ट्रोक होता है उसका 28% है, 20% एट जो है मोर्टेलिटी का, मतलब होता है कि डेथ रेट जो है वो 28% लोग जो है इस कंडीशन पे जो है ऊपर वाले को प्यारे हो जाते हैं। इट्स गोज टू हेवन, वो लोग क्या जाते हैं, हेवन में चले जाते हैं। ठीक है, हेवन में, उसमें जो है मौत हो जाती है, एट 28% पीपल मौत हो जाती है। अब इस सिचुएशन में असल में ये कंडीशन होती क्यों है ब्रेन स्ट्रोक की, ये सिचुएशन आती क्यों है? सबसे पहले तो ये होता क्या कि इसको बचाने के लिए टाइम बहुत कम है। जब आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है, ठीक है, तो टाइम जो है ना, सिर्फ आपका टाइम जो है वो 6 आवर है, 6 आवर है, टाइम जो है 6 आवर है। 6 आवर में अगर आप जो है 6 आवर में अगर आप पहुंच जाते हैं 6 आवर में, तो होता क्या है कि ये जो आपका यहाँ पे जो डैमेज होता है, जो ये क्लॉट बन जाता है, सपोज करिए ये जो ये क्लॉट बना हुआ है, ये सपोज करिए ये क्लॉट है,
ये आर्टरी क्लॉट बना हुआ है, इसको दोस्तों जो है ना इंजेक्शन देके 6 आवर के अंदर जो है, अगर आप जो है ना इंजेक्शन दे दें इसको, तो इंजेक्शन देके इसको क्या कर देते हैं, इस क्लॉट को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, डिसॉल्व कर देंगे। तो ये डिसॉल्व हो जाएगा तो यहां से ये क्लॉट हट जाएगा। जब ये क्लॉट हट जाएगा तो ब्लॉकेज सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, तो डैमेज कंडीशन रुक जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इसको करने के लिए 6 घंटे के अंदर देंगे तो ये इंजेक्शन काम करता है। टीपीए का इंजेक्शन देते हैं, टिश्यू प्लाज्मर एक्टिवेटर। तो टाइम इसमें बहुत कम है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें कोई भी टाइम वेस्ट करने का नहीं है, आपको आप वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, आपको ये साइन वगैरह मिले, आप तुरंत लेके जाइए। उसके बाद 6 घंटे के अंदर अगर आपने इंजेक्शन दे दिया तब तो ये अंडू हो जाएगा। अंडू का मतलब हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, बचने के चांसेस इसके पैरालिसिस से बच सकता है। अदरवाइज देयर इज नो वे टू सेव फ्रॉम दिस पैरालिसिस, इससे आप सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि ब्लॉकेज हुआ आर्टरी में, तो इसको जो है ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, अब आते हैं हार्ट अटैक पे। अटैक दोनों सिचुएशन सेम है। हार्ट अटैक में क्या है, देखिए हार्ट अटैक में क्या है, ये आपका हार्ट है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये मायोकार्डियम है, ये क्या है, मायोकार्डियम है, मायोकार्डिया, ठीक है, मायोकार्डियम है। तो होता क्या दोस्तों कि ये क्या है, ये हार्ट जो है हार्ट अटैक में पंप है, हार्ट क्या पंप है, वो फेल हो जाता है। जब फेल हो जाएगा तो भाई वो फिर ब्लड सप्लाई जो है पूरी बॉडी में नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि इस मायोकार्डियम में जो मसल है, अगर आप इसको देखें, ये मसल जो है ना, ये कोरोनरी आर्टरी जो है इसको सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी, बिल्कुल कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। और दोस्तों ये जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ताकि ये जो मसल्स जो है ना वो सही से काम करे, पंप सही से काम करे। तो कभी कभी क्या होता है कि ये देखिए, ये यहां पे ब्लॉकेज हो गया, यहां पे भी ब्लॉकेज, सेम ब्लॉकेज है जैसे यहां पे भी हो रहा, यहां ब्लॉकेज हो गया। जब ये हार्ट में ब्लॉक हो गया तो यहां की सप्लाई जो है ना ब्लड की सप्लाई इस मायोकार्डियम को जरूरी है पंप करने के लिए, भाई ब्लड तो इसमें फिल होता है, ब्लड आपको पता है इसमें फिल होता है, एट्रियम से आता है और वेंट्रिकल में फिल होता है, लेकिन इसको पंप करने के लिए यहां पे काम करता है, तो इसको भी तो सप्लाई चाहिए। तो ये कोरोनरी आर्टरी है, तो यहां पे अगर क्लॉट या प्लाक यहां पे भी जम जाता है तो यहां पे जो ब्लड जो है ना, यहां के जो टिश्यू है मायोकार्डियम टिश्यू, यहां पे जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, कम परफ्यूजन नहीं हो पाता है। तो ये एरिया जहां पे हो जाएगा, यहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का मतलब ये होता है जहां पे टिश्यू जो इस एरिया में डैमेज हो जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डैमेज हो जाते हैं। कहानी सेम है, तो इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज भी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे भी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए और डिमांड ऑक्सीजन की है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई यहां भी कम हो गई और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती चली गई। तो इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई और डिमांड बढ़ गया तो, ठीक है। यानी कि इस मायोकार्डियम, पीस ऑफ मायोकार्डियम हार्ट के यहां के भी टिश्यू को जरूरत है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट वॉश आउट करने के लिए। यहां पे तो यहां भी रेड्यूस हो जाता है, तो ये एज अ पंप ये पूरी तरह फेल हो जाता है। जब ये पंप फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ जो ब्लड है वो यहां पे स्टॉप हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लॉट और प्लाक होने की वजह से सप्लाई बंद हो जाती है। तो हार्ट एज अ पंप जो है वो फेल हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। दोनों में कंडीशन सेम है। कंडीशन क्या है, दोनों में जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी हुआ और चाहे यहां पे सेरिबुलर आर्टरी हुआ, दोनों में ब्लॉकेज, ब्लड की सप्लाई बंद हो गई। दोनों सिचुएशन सेम है। ये पंप नहीं करेगा तो फाइनली हार्ट के पास भी नहीं पहुंचेगा। तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक दोनों ही जो है, दोनों के मेडिकल जो दोनों की पैथोजेनेसिस है, करने का तरीका जो है बीमारी का, ठीक है, जो मैकेनिज्म है अगर कहिए पैथोजेनेसिस है, वो दोनों की सेम है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन अलग अलग है। पोजीशन यहां का ब्लॉकेज है तो यहां पे मर गए और ये पोजीशन इसकी यहां पे है, तो दोनों इक्वली जो है पैथोजेनेसिस में सेम मैकेनिज्म काम करता है, रिगार्डलेस कि पोजीशन जो है दोनों की डिफरेंट है। आप देख सकते हैं पोजीशन दोनों की डिफरेंट है।
लेकिन ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है हार्ट अटैक। अगर आप इसमें जो है टाइमली अगर आप पहुंच जाते हैं तो ये दोबारा जो है आपको जो है ना आप बच जाते हैं। आप देखते होंगे हार्ट अटैक में जब आदमी बच जाता है तो इस कंडीशन में कोई पैरालिसिस नहीं होती है। कोई भी पैरालिसिस चीज है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि इसमें हो। इसमें बचने के बाद उसके सारे बॉडी के सारे मसल्स एक्टिविटी सारा काम करता है हार्ट अटैक में, जो कि ब्रेन स्ट्रोक में नहीं है। लेकिन ये एक इसके साथ ये है कि इसमें और इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो 12% है। इसकी 12%, यानी कि इसमें अगर हार्ट अटैक हुआ है तो 12% लोग जो है ना मरते हैं। 12% लोग मरते हैं, इसमें 28% लोग मरते हैं अगर ये हो जाता है। इसमें 12%, तो परसेंटेज भी कम है मरने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में हर 34 सेकेंड में यूएसए में 34 सेकेंड 34 सेकेंड यूएसए की बात करें, हर 34 सेकेंड में एक जो है आदमी जो है 1% जो है वो हार्ट अटैक से मर जाता है। हर 34 सेकेंड यूएसए में एक मर जाता है। यानी कि दुनिया में मरने की जो वजह है नंबर 1, असल में क्या है कि यह मेडिकल एक हायरार्की बनाया गया कि सब अगर आदमी मर रहा है तो सबसे पहले नंबर पे क्या है। अगर मर रहा है तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो आपका क्या है, वो है हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक नंबर वन पे। यानी कि नंबर 1 किस पे है कि आदमी मर रहा है। अगर देखा जाए पॉपुलेशन यूएस की बात कर रहा हूं तो यूएस की बात करें तो नंबर 1 पे हार्ट अटैक है। उसी तरह नंबर 2 पे जो है आपका कैंसर है, नंबर 2 पे कैंसर है। नंबर 3 पे एक्सीडेंट आता है। नंबर 4 पे जो है आपका तीसरे पे एक्सीडेंट है। नंबर 4 पे लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स में कोई डिजीज हो जाती है, उससे प्रॉब्लम होता है। अब 5वें पे जो है वो ब्रेन स्ट्रोक है। यानी कि नंबर 1 जो है मरने की जो वजह है वो नंबर 1 पे हार्ट की होती है, 5वें पे ब्रेन स्ट्रोक है। लेकिन जब ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो 28% लोग मर जाते हैं और हार्ट अटैक में सिर्फ 12% लोग मरते हैं। तो नंबर 1 पे तो है मरने के में, आदमी जो मर रहा है आज की डेट में तो वो हार्ट अटैक तो नंबर 1 पे है। लेकिन 5th जो है इसी को बोलते हैं लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मेन कॉज ऑफ डेथ क्या है, नंबर 1 पे हार्ट अटैक है, 5वें पे ब्रेन स्ट्रोक है। अगर आप और उसके नीचे जाएंगे तो 6ठे पे अल्जाइमर डिजीज है, उसको और नीचे जाएंगे तो ऐसे डायबिटीज है, 7वें पे डायबिटीज है, ठीक है, डायबिटीज 7वें पे आता है। तो इस तरह की हायरार्की बनी हुई है कि आखिर कौन से किस स्टेज पे वो जो है आपकी डेथ होती है, ठीक है। लेकिन यूएसए में 34 सेकेंड में हर एक आदमी जो है वो ऊपर वाले को प्यारे हो जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, जो कि अच्छी सी चीज़ नहीं है और इस पर आदमी को काम करना चाहिए। लेकिन ये है कि इसमें आदमी बच जाता है तो वो फिर वो नॉर्मली बिहेव करता है। वो क्या करता है, नॉर्मली बिहेव करता है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, अगर यूएस की पॉपुलेशन देखें, यूएस की पॉपुलेशन जो भी है, पॉपुलेशन में 48% जो है ना, 48% लोग जो है ना वो हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम से फाइटिंग कर रहे हैं। सिचुएशन इज वेरी बिजार, वेरी स्ट्रेंज, बट यू कांट डू एनीथिंग। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपको मतलब सपोज करिए कि अगर ये तो दोनों की जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, अब ये होता है कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजर है। तो सबसे ज़्यादा अगर डेंजर पूछा जाए तो वो ब्रेन स्ट्रोक है, ठीक है, क्योंकि हार्ट में जो है ना, यानी कि हार्ट की अगर बात करें, इस ड्रैगन की बात करें, ये ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि पूरी पैरालिसिस हो जाती है। यहाँ तक कि आपकी जो बेसिक नीड्स है, जो डेली का टास्क आप नहीं कर पाते हैं, इसमें अगर इंसान बच जाता है हार्ट अटैक में तो क्या होता है कि वो पूरी तरह रिकवर हो जाता है, पूरी तरह अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, कोई पैरालिसिस नहीं होती है। तो अगर इसमें से दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन हो तो आई थिंक दैट हार्ट अटैक इज बेटर देन ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। अब इसमें जो है अगर आप देखें रीजन क्या है, रीजन वजह क्या होती है यार, इसकी वजह जो भी हो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, खाने पीने की सबसे पहली वजह होती है। सबसे पहली वजह क्या है, खाने पीने की होती है, नो डाउट, ठीक है। होता क्या है कि हार्ट अटैक में मैं आपको बात करूं, बेसिकली जो है हार्ट अटैक में क्या है आपका, जो ये मैं कोरोनरी आर्टरी बताता हूं, यहां पे ले आपको बताऊं,
बेसिकली अगर दोनों ही केस में, क्योंकि दोनों ही जो है ना वो प्रॉब्लम जो है आर्टरी से रिलेटेड है, दोनों ही केस में क्या है, प्रॉब्लम आर्टरी से रिलेटेड है, ठीक है, दोनों ही केस में प्रॉब्लम आर्टरी से है। एक्चुअली दोनों ही केस में इन्फ्लामेशन प्ले करता है रोल, इन्फ्लामेशन जो है दोनों ही केस में इन्फ्लामेशन जो है वो प्ले करता है। इन्फ्लामेशन से होता क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपका डैमेज होता है, ये जो आर्टरी के वॉल है वो जो है उसमें डैमेज हो जाता है। इसकी डैमेजिंग का जो सबसे बड़ा जो रीज़न अगर आपको देखें तो क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो आदमी का जो है ना बहुत ज़्यादा लेता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर शुगर की जो है लेवल इंक्रीज कराता है। इवन जो है ना ओमेगा 6 जो होता है, ओमेगा 6 जो आपका फैटी एसिड है उसका ओवर कंजप्शन, बहुत ज़्यादा ओवर कंजप्शन मतलब बहुत ज़्यादा लेना। और वो कहाँ पे होता है, जैसे कि आपका जैसे कि सोया ऑयल है, ठीक है, या कॉर्न ऑयल है, बहुत ज़्यादा अगर इस ऑयल का होते हैं, या कोई डीप फ्राइड जो है, जैसे फ्राइज है या फ्राइड ऑयल में बना हुआ है, ठीक है, जंक फूड है जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, जंक फूड, ये जब चीज़ें आप ज़्यादा लेते हैं ना तो धीरे धीरे यहाँ पे डैमेज शुरू होता है धीरे धीरे। ये डैमेज जो है ना, यही डैमेज जो है ना फाइनली जो है आपका क्या करता है, इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन की प्रक्रिया शुरू करता है, मैकेनिज्म शुरू करता है। और धीरे धीरे जो है यहाँ पे आपका जब ये इन्फ्लामेशन का शुरू हो जाता है तब क्या होता है कि इसको ठीक करने के लिए जो है ना, इसको सही करने के लिए बॉडी के अंदर से ये आता है कैल्शियम, इसको सही करने के लिए कैल्शियम आता है, ठीक है, और इसको सही करने के लिए कोलेस्ट्रॉल आता है, इसको सही करने के लिए, लेकिन ये खुद ही आके यहाँ चिपक जाता है और यहाँ पे थ्रोम्बस कहिए, यहाँ पे क्लॉट कहिए, ये पूरा फाइब्रस कैप बनाना शुरू कर देता है। जैसा कि मैं बताया कि थ्रोम्बस में क्या होता है कि फाइब्रिन है, WBC है, RBC है, ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज जो है ये यहाँ से शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि ये डाइट जो है ना यही खतरनाक है, ये डाइट पे अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे इन्फ्लामेशन में जो है ये ब्लॉकेज जो है ना, ये आर्टरी जो है ना फिर डैमेज होना शुरू हो जाता है, इसको डैमेज जो है इसमें शुरू हो जाता है। और फिर ये जो क्या करता है, ये जिस तरह की ब्लॉकेज मैंने बताया है, ये ब्लॉकेज का जो है ना मैकेनिज्म जो है डेफिनेटली शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आपको अगर लगे इस तरह की डाइट है तो एक टेस्ट होता है CAC, इसमें इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनरी आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन, जिसको बोलते हैं CAC टेस्ट। इसमें कैल्शियम का जो है ना टेस्ट किया जाता है और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है तो इससे ये पकड़ में आता है। तो ये टेस्ट जो है आदमी को करा लेना चाहिए। ये टेस्ट जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे पता चल जाएगा कि आपके आर्टरी में मतलब कि इन्फ्लामेशन है कि नहीं, और हार्ट अटैक जो है वो प्रॉब्लम मतलब कि हो सकता है इन फ्यूचर। तो इस तरह की चीज़ों को आपको वो करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बताऊँ कि जनरली जो है ये सब डाइट जो है ना, ये इन डाइट से बचना चाहिए। और इसकी जगह अगर इन सबको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप जैसे वाइटामिन मतलब इन सब डाइटों से अगर अच्छा आपको तो विटामिन ई लीजिए। विटामिन ई ये हेल्प करता है। इवन आप जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसका लेवल जो है वो कम कर दीजिए और कार्बोहाइड्रेट अच्छी उसमें लीजिए। और आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। फास्टिंग का मतलब 1-2 टाइम का खाना जो है वह स्किप कर दीजिए। सपोज करिए अगर आप सुबह खा रहे तो लंच मत करिए, डिनर करिए, डिनर स्किप कर दीजिए। इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, जिसमें खाने का गैप ज़्यादा हो। तो और इसमें आप जो कार्बोहाइड्रेट जो अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बोलते हैं कीटो डाइट। क्या बोलते हैं? कीटो डाइट में क्या वेजिटेबल्स है, ठीक है, वेजिटेबल्स है, ब्रोकली, ठीक है, ये सब जो आपको एवोकाडो है, बेरीज है, एवोकाडो है,
एवोकाडो है, बेरीज है, नट्स है, अच्छे ऑयल लीजिए, ओलिव ऑयल लीजिए, ओलिव ऑयल है। ये सब जो है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है इससे आपको जो है ना हार्ट अटैक हुआ है चाहे ब्रेन स्ट्रोक, इसके चांसेस जो है ना काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और अगर आपको ऐसे देखना, कोई क्लू देखना हो कि आपको प्रॉब्लम क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप देखोगे ना अगर आपका बेली जो है ना, बेली यानी कि आपका जो पेट है अगर खींचते हैं उसमें जो है फोल्ड बन जाता है, बहुत लूज होता है बेली, तो एक ये भी साइन है, उससे पता चलता है कि इन्फ्लामेशन हो रहा है कहीं पे। मतलब ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक नहीं हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम है कहीं पे हो रहा है, तो इसको आप रिड्यूस करिए। जनरली स्टैटिन देते हैं, स्टैटिन बड़ी अच्छी ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। और उसके बाद जैसे देखेंगे गाल जो होता है स्वलन फूल जाता है, जैसे ये है तो ये खींच नहीं रहा है क्योंकि मस्कुलर है, लेकिन ये अगर खींच के लंबा हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जंक फूड है, कार्बोहाइड्रेट जो बहुत ज़्यादा लगातार लोग लेते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इस चीज़ से बचना चाहिए। और अपनी डाइट में जो है ना कीटो डाइट लेना चाहिए, जैसे वेजिटेबल्स है, ब्रोकली है, और कार्डो है, नट्स है, सीड्स है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो दोस्तों ये था ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक में डिफरेंस। कौन सा ज़्यादा डेंजर है, तो डेंजर आपका जो है ब्रेन स्ट्रोक है क्योंकि पैरालिसिस हो जाती है। हार्ट स्ट्रोक जो है वो इससे थोड़ा सा बेहतर है, बट इन द बोथ केसेस जो है, दोनों ही केसेस वेरी डेंजरस, वेरी कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन, कोई भी अच्छा नहीं है। और अच्छा तो ये कि किसी को ना हो, इसलिए आप लोग डाइट पे ख्याल रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोग ज़रूर लिखें कि कैसा आपको लगा। थैंक यू वेरी मच।